इन खबर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बतकही कार्यक्रम में साबरी ब्रदर्स हैं हमारे साथ। आपको यदि याद न हो तो याद दिला दें, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए से कितने मशहूर हुए थे। उन्हीं से बातचीत करेंगे। अभी तक कितने सूफियाना गाए हैं और आज के दौर में सूफियाना कहाँ है। साबरी साहब। सर, पहले तो तमाम इस प्रोग्राम के जितने भी लोग हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत आदाब, नमस्कार। ये सूफियाना इस दरगाहों पे सूफी संत साधुओं के आश्रम में बुजुर्गों की दरगाह पे मिलेगा जो असली सूफियाना है। अब कुछ भी लोग गा के सूफियाना बना दे, इसके सूफियाना में पढ़ना पड़ता है, लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, कुछ किताबों का मुताला करना पड़ता है, बड़े बड़े अच्छे शोरा का। इसके बाद फिर धीरे धीरे सूफियाना रंग में उसको, उनके कलाम को जो कहवे हैं, कौल का मतलब है किसी के अच्छे कलाम को अपनी अच्छी आवाज़ से बयान करना, उसको कौल कहते हैं। 4 सेक्ट हैं आप लोगों के मेन: चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादरिया और सुहरवर्दिया। और सूफियाना की खास बात यह है कि मतलब संप्रदाय और वर्ग लाइन से एकदम अलग सब जगह जो है पसंद किया जाता है। तो आज का जो दौर है, आज जिस तरीके से गाने आ रहे हैं, उसमें कहाँ सूफियाना है? देखिए, आज तो मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं सकता, बाकी जो जैसा कर रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरे जहाँ तक ख्याल है, जो हमने सुना है, सूफियाना पहले पर्शियन में होती थी। हज़रत अमीर खुसरो का कलाम, गरीब नवाज का, ख्वाजा साहब का खुद का कलाम, मीराबाई का, और बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का कलाम हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा आपने कहा कि असली सूफीज़्म यही है, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया। फिर नक्शबंदिया सिलसिले में तो कव्वाली नहीं है, उसमें नात वगैरह है, लेकिन जो सूफीज़्म का असली मायना है, जो हमारे महबूब इलाही सरकार और सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत अमीर खुसरो, तो ये जो सूफीज़्म का जो कल्चर है ना, जो चिश्तिया में मैंने देखा है बहुत कव्वाली वगैरह चलती है। चिश्तिया में जो सबसे ज़्यादा कव्वाली चलती है, और हज़रत अमीर खुसरो भी उसी के सिलसिले के चराग हैं। देखिए, चिश्तिया जो शाख है ये हज़रत मौला कायनात से है, हज़रत अली करबला वजह से। ये धीरे धीरे ये उन्हीं के औलाद, उनके वंश के हैं। ख्वाजा साहब, हज़रत अमीर खुसरो और तमाम जो भी सादात बुजुर्ग हैं, सब उन्हीं के सिलसिले। निजामुद्दीन औलिया साहब भी उसी से है। बिल्कुल। और सर, एक चीज़ और क्लियर कर दे कि सूफीज़्म तो है, लेकिन जो भक्ति संगीत है वही सूफीज़्म है, वो भी है, वो ही सूफीज़्म। वो उधर सूफी बस लहजा बदल जाता है, भाषा का फर्क है, वो उसमें है। और ये अभी तक कितने गाए हैं आपने सूफियाना? सर देखिए, हमारे जितने भी बॉलीवुड में गाने हैं, आपकी पास से एंट्री सबसे पहले सूफी सिंगर में हम लोगों ने की। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हम लोग बॉम्बे में रहते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के कल्चर में मैं जयपुर का हूँ, और 150 फिल्मों का भी मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। राजस्थान फिल्म एसोसिएशन ने मुझे अवार्ड दिया है। उसमें काफ़ी बॉलीवुड के भी कलाकार थे, मुझे तो सम्मानित किया उन्होंने, लेकिन मेरे हाथ से जो वहाँ मंत्री थे उदयपुर में, सारे कलाकारों को मेरे हाथ से सम्मानित किया। तो ये मैं बहुत अच्छा, इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, और ये भगवान का बड़ा शुक्र है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। आपका पहला सूफियाना कौन सा था? देखिए, हमारे बहुत सारे सूफियाना हैं। जैसे सूफियाना हमारा एक बहुत 2 लाइन हो जाए। हज़रत गरीब नवाज का कलाम सूफियाना जिसे कहते हैं, ये पर्शियन में है। अंदर आई नए जा अक्से जमाले दीदम, अंदर आई नए जा अक्से जमाले दीदम, अंदर आई नए जा अक्से जमाले दीदम, हम चो खुर्शीद के दर आबे जुलाले दीदम। ये उनका मख्ता है ख्वाजा साहब का। चुमुई जर्रा सिफत रफ्त पाए नूरे अजल, चुमुई जर्रा सिफत। गरीब नवाज ख्वाजा साहब कह रहे हैं, आए मोइन, अपने आप को तू जर्रे की शक्ल बना ले। चुमुई जर्रा सिफत, फिर क्या होगा? रफ्त पाए नूरे अजल,
ना तुलू ना गुरूबो ना ज़बाने दीदम। ये कलाम पर्शियन में है, सरकार खुद गरीब नवाज का लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत ख्वाजा बहुत साहब का लिखा हुआ है। और इसके मायने है आए मोइन चू मुई जर्रा सिफत, मैं मोइन जर्रे की तरह हूँ। जर्रा कभी आफताब की तरह नहीं हो सकता, ना डूबेगा, जर्रा जर्रा ही रहेगा। जर्रा जर्रा ही रहे। तो इंसान हर आदमी पैगाम दिया उन्होंने, अमन चैन, और एक कह के हम आप लोग अपने आप को समर्पित करते हैं उसके लिए। अच्छा, ये बताइए वो कौन सा आपका कलाम था जिससे कि आप फेमस हुए थे आज? ये बहुत सारे हमारे 10 साहब से बड़े ऐसे ताल्लुक थे। हम्म, सलमान साहब के वाली साहब, सलमान खान के वाली साहब से, मजरू सुल्तानपुरी और अजीज़ खजी साहब, एंडीवर साहब और रविंद्र जैन जी ने हमें ये पहला मौका दिया। राज साहब ने, अच्छा, राज कपूर ने। फिल्म हिना में आपने सुना होगा गीत हमारा, जी। कब आओगे कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आज रे कि मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि असली जो साबरी ब्रदर्स हैं, उस्ताद सईद साबरी, उस्ताद फरीद साबरी, उस्ताद अमीन साबरी, अब हम दोनों भाइयों की जोड़ी के रूप में भी हम लोग आ रहे हैं। अभी दोनों आपकी दुआ से मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं। जी। वैसे तो ईश्वर का करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे जो है 7 बेटे हैं और सब मेरी पूरी टीम, मेरे भतीजे वगैरह हैं। और ये देर ना हो जाए, आपकी दुआ से ये फन हमारे अंदर है। 2 दफ़ा गोल्ड मेडल इंदौर के पास में एक जगह धार है, वहाँ बड़े बड़े अच्छे शोरा बैठे थे। उन लोगों ने हमें 2 दफ़ा सन 2001 सन 2002 में गोल्ड मेडल दिया जी, गिराबाजी में। अब ये गाना है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आज रे कि मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए। इसको आप चाहें तो नाते बाग बना लें, मीरा भाई क्या करिए इसमें, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। एक थी मीरा जो भगवान का भजन करती थी, अपने भगवान को गा गा के मगन करती थी, मन से हृदय से वो सच्ची ही लगन करती थी, पास भगवान के जाने का जतन करती थी। देखा भगवान ने मीरा मुझे बुलाती है, मेरे दर्शन के बिना चैन नहीं पाती है, बंद कर आंख वो गा गा के ये सुनाती है, प्रभु देर ना हो जाए, कृपा में देर ना हो जाए। अच्छा, लेटेस्ट जो आया वो कौन सा कलाम था? बहुत सारे अभी सभी हमारे- अभी सबसे लेटेस्ट। वो बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। अभी अराफात महमूद जी की फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन में वो आया, एक बहुत फेमस गाना हुआ है, यहीं पे अपने दिल्ली में शूट हुआ है वो गाना। हमारा गाना सिर्फ तुम, आपने सुना होगा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। और ये भी मेरा गायबा है फिल्म परदेश का, नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। बहुत सारे गाने हैं, 150 गाने हैं आपकी द्वारा। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि जैसे आप लोग सूफियाना गाते हैं, फिल्मों में हमें लगता है ऐसा कि कम हो गया है अब, तो आप लोगों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहाँ कहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं? संघर्ष की तो ये बात है कि जो जैसा कार्य है, अब आज ना तो वैसी ऑडियंस है सर सुनने वाली, लता जी नहीं रही, रफ़ी साहब नहीं रहे, किशोर दा नहीं रहे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, ईश्वर प्यारे भाई को रखे अभी, अच्छा म्यूजिक दिया है उन्होंने। लक्ष्मी जी हमारे साथ एक गाना था उनका, वादा करके सजे नहीं आया, उनके साथ एक फिल्म की हमने, बरसात की एक रात, नई थी। और उसके अलावा मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, वो लोग नहीं रहे, ना ऐसे लिरिकिस्ट रहे लिखने वाले। तो कहीं ना कहीं ये इस वक्त जो आर्थिक संघर्ष है। हाँ, ये इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि असली काम जो हमारे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की परंपरा,
वो चलती रहे। अब आजकल जो वेस्टर्न कल्चर लोग इधर फैला रहे हैं और हम विदेशों में जाके अपना इंडियन कल्चर फैला रहे हैं, तो ये संघर्ष है कि हमारा उनसे ये निवेदन है कि यार सीखो आप लोग, इंडियन म्यूजिक में इतना फ़ायदा है कि विदेश के लोग आज सितार बजा रहे हैं। माननीय रविशंकर जी, उन्होंने हमारे डागर बंधु वासिउद्दीन डागर साहब, विदेशों में क्लासें उनकी धुरपा सीख रहे हैं वो, और हमारे लोग जो है नहीं सीखते उसको। तो सुना आपने, ये है संघर्ष साबरी ब्रदर्स का। विदेशों के लोग यहाँ आकर के सीख रहे हैं और हमारी जो रुचि है उसमें कम हो रही है। इसकी वजह से आर्थिक संघर्ष बढ़ जाता है। वाकई में जो आप लोगों ने गाया उससे बहुत सुकून मिला। धन्यवाद शुक्रिया। सर। जय हिंद, जय भारत।